हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का इंडियन इकोनॉमी के सेशन में स्वागत है। प्रदीप, रंजीता, आकाश, वेलकम। तो हम लोग 2 मिनट वेट करेंगे स्टूडेंट्स के जोड़ने का, फिर अपने सेशन को स्टार्ट कर देंगे आज का। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो 2 मिनट वेट करते हैं स्टूडेंट्स के जोड़ने का। अभी तक हम लोगों ने मनी और बैंकिंग मार्केट में जो जो चीजें डिस्कस करी हैं, उसमें किसी प्रकार के किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा आप लोग। तो आज हम लोग अपने मनी और बैंकिंग सेक्टर में आज बेसिकली टैक्सेशन को देखेंगे कि भारत में जो कर प्रणाली है वो किस तरह से लगाई जाती है और किस तरह से हम लोग करों को हम लोग बाइफरकेट करते हैं। आपने कई बार एग्जाम्स में देखा होगा, हमारे डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए और बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं इस सब क्वेश्चंस में। तो आज हम लोग बेसिकली ये डिस्कस करेंगे। तो सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक बार कमेंट कर दीजिए आपको आवाज अगर आ रही है मेरी तो। सोनाली वेलकम, रूबी वेलकम। गुड इवनिंग रूबी। मीरा जी वेलकम। तो चलिए सबसे पहले आज का सिस्टम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा है सिस्टम का, हाँ, टैक्सेशन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। टैक्सेशन सिस्टम जो कर प्रणाली है भारत में उसको देखेंगे। बताइए हमारे देश में किस प्रकार के कर चलते हैं, कितने प्रकार के कर हैं मेजर? अगर आपसे बात करें तो भारत में जो टैक्सेशन है हमारा, उसमें कर कितने प्रकार के चलते हैं? कोई बच्चा बता सकता है? बताइए कितने प्रकार के टैक्सेस होते हैं हमारे? अगर आपसे बात करें कर हमारे कितने प्रकार के हैं बेसिक मेजर? पहला क्या है? 2 प्रकार के। प्रदीप जी वेरी गुड। कौन कौन से 2 प्रकार हैं? हाँ सोनाली वेरी गुड, 2 प्रकार हैं। कौन कौन से 2 प्रकार हैं बताइए। पहला क्या है? बहुत इजी। पहला क्या है हमारा? प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस। वेरी गुड। पहला है डायरेक्ट टैक्सेस। हाथ थोड़ा चल नहीं रहा है ठंडक की वजह से, अभी बाहर से आए हैं तो हाथ बिल्कुल फ्रीज हो गया इस समय। पहला है हमारा डायरेक्ट टैक्स और दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। तो हमारे टैक्सों को बेसिकली 2 प्रकार से बांटा जाता है। क्या डिफरेंस होता है? कोई बच्चा बता सकता है कि हमारे देश में जैसे एक जीएसटी कर लगाया गया था, वन नेशन वन टैक्स, ये हमारा किस प्रकार की प्रणाली का कर है? 1 नंबर की 2 नंबर, यानी कि डायरेक्ट टैक्स या फिर इनडायरेक्ट टैक्स? बताइए हमारे देश में जीएसटी जो है वो किस प्रकार का टैक्स है? हेल्पी वेलकम। इनडायरेक्ट टैक्स, वेरी गुड। इनडायरेक्ट टैक्स
तो देखिए इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब होता है, देखिए ऐसा कर जिसका देने वाला कोई और है और उसको सरकार को जमा करने वाला और है, यानी कि जिस पे पड़ता है जमा कोई और करता है। गुड इवनिंग हेल्पी, कैसे हो आप? क्लियर है? तो इस कर की प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं, यानी कि जिस पे पड़ता है देता कोई और है। तो वहीं अगर हम दूसरे किसी टैक्स की बात करें, जैसे कि इनकम टैक्स है हमारा, इनकम टैक्स है हमारा किस प्रणाली में आएगा बताइए? इनकम टैक्स जो हम लोग जमा करते हैं वो किस प्रणाली में आएगा? प्रभात जी वेलकम, गुड इवनिंग। डायरेक्ट टैक्स, वेरी गुड। पहला क्या ऑप्शन हो गया हमारा, इनकम टैक्स, यानी कि आयकर। वेरी गुड प्रदीप। अगर हम बात करें कॉर्पोरेट टैक्स की, यानी कि जो हमारे कॉर्पोरेट्स होते हैं, यानी कि जो बिजनेस कंपनीज होती हैं, वो जो कर जमा करते हैं उन करों को हम लोग क्या कहते हैं बताइए? प्रणाम प्रभात जी, कैसे हैं आप? बताइए हमारे डायरेक्ट टैक्स प्रणाली में, या फिर हमारा कौन सा कर ऐसा है, कॉर्पोरेशन टैक्स हमारा किस प्रणाली में जाएगा? विनीता जी वेलकम, बताइए कॉर्पोरेशन टैक्स किस में जाएगा? जी प्रभात जी, आप लोग की दुआएं हैं, सब बढ़िया है। गौरव शर्मा जी वेलकम। सोचिए जैसे कि हम लोग कुछ भी काम करते हैं, नौकरशाही में अगर है, हम लोग नौकरी कर रहे हैं, तो हम लोग जो भी इनकम कमाते हैं उस पे हम लोग को क्या देना पड़ता है, आयकर। तो इसी तरह हमारी कॉर्पोरेट्स, यानी कि हमारी जो इंडस्ट्रीज है, उनको जिस प्रकार का कर देना पड़ता है जो उनकी कमाई पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो हमारा कॉर्पोरेट टैक्स है वो भी क्या है, डायरेक्ट कर है। हाँ वेरी गुड प्रभात, वेरी गुड सोनाली। कॉर्पोरेट टैक्स भी हमारा क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। इसके अलावा आपने कई बार न्यूज में भी सुना होगा कि जो लोग इनकम टैक्स कमाते, वो सॉरी, जो लोग क्या कहते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आपने सुना होगा जो लोग शेयर्स खरीदते हैं उन लोग को क्या देना पड़ता है, वेल्थ टैक्स। तो जो हमारा संपत्ति कर, यानी कि प्रॉपर्टी से बेचने से या किसी भी प्रकार के से जो गेन होता है, उसके द्वारा जो कर बेचा जाता है उसको हम लोग वेल्थ टैक्स कहते हैं। तो ये हमारा किस प्रणाली में आएगा बताइए? वेल्थ टैक्स हमारा किसकी प्रणाली में आएगा? सोचिए, मैं आपके सामने सारे एग्जाम्पल इसीलिए कोट कर रहा हूं कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है डायरेक्टली आंसर कर सकें। निगम टैक्स में नहीं प्रभात जी, देखिए हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं अभी बेसिकली, है ना, यानी कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों की। हाँ वेरी गुड सोनाली, वेरी गुड प्रभात। तो ये भी क्या है हमारा, ये भी क्या है, वेल्थ टैक्स भी क्या है हमारा, डायरेक्ट कर है। हाँ ठीक है। अगर अब मैं आपसे बात करूं जीएसटी का, जैसे मैंने आपसे पूछा था, तो आपने कहा कि सर जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, चलिए इसको हमने यहां लिख दिया। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं एक्साइज ड्यूटी, हमारी जो एक्साइज ड्यूटी होती है वो कितने प्रकार की होती है? पहली चीज तो हमारी जो एक्साइज ड्यूटी होती है वो कितने प्रकार की होती है? सतीश वेलकम, बताइए सोचिए, हमारी जो एक्साइज ड्यूटी होती है कितने प्रकार की होती है? नहीं पता प्रभात, चलिए कोई बात नहीं। और किसी को पता है? नहीं पता है तो नो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए नहीं पता। देखिए आपने कई बार पेट्रोल वगैरह पे देखते होंगे कि पेट्रोल या डीजल के दाम बढ़ते हैं तो हमारा क्या लिखा होता है, उसमें लिखा होता है केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, यानी कि सेंटर की एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई या फिर स्टेट की एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई। तो हमारा एक्साइज जो होता है दो तरह से लगता है, हमारी केंद्र सरकार भी लगा सकती है और हमारी क्या स्टेट गवर्नमेंट भी लगा सकती है। ठीक है, तो एक हो गया हमारा सेंटर एक्साइज और दूसरा क्या हो गया, स्टेट एक्साइज। ठीक है, तो दो प्रकार की होती है। तो अब बताइए चलिए कि एक्साइज ड्यूटी हमारी किस प्रकार का कर है, एक्साइज ड्यूटी हमारी किस प्रकार का कर है? डायरेक्ट। और कोई बच्चा बता रहा है? इनडायरेक्ट, वेरी गुड सोनाली, वेरी गुड। प्रभात जी इनडायरेक्ट टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी आप कहां जमा करते हैं मुझे बताइए? अगर आप गाड़ी में पेट्रोल डला रहे हैं तो आप कहां जमा करते हैं इसको? हमेशा याद रखिए, कॉन्सेप्ट याद रखिए, आप प्रत्यक्ष क्या है,
जिसको देना है और जमा जिसके पास होना है वो दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। तो पेट्रोल हम लोग कहाँ भराते हैं, पेट्रोल पंप पे भराते हैं, तो एक्साइज ड्यूटी हम किसको अदा कर रहे हैं, पेट्रोल पंप के मालिक को। और सरकार तक कौन पहुंचा रहा है, जो पेट्रोल पंप का ओनर है। पेट्रोल पंप का ओनर किसको पहुंचा रहा है, सरकार तक। तो यानी क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट वे में सरकार के पास पहुंच रही चीजें, डायरेक्टली नहीं पहुंच रही हैं। क्लियर है। तो अगर एग्जाम में कभी भी ऑप्शन आता है कि सेंटर सेंटर एक्साइज हो गया या स्टेट एक्साइज हो गया, दोनों ही हमारे क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। क्लियर है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है दोनों। ठीक है, दोनों ही हमारे इनडायरेक्ट टैक्स की प्रणाली है। क्लियर। अब इसके बाद अगर हम बात करें सर्विस टैक्स की, कई बार आपने देखा होगा रेस्टोरेंट वगैरह में आप खाना खाने जाते हैं। हाँ हाँ, गुड्स पे भी लगता है। अगर आप लिकर की बात कर लीजिए, लिकर पे भी लगता है। हाँ, लिकर पे लगता है, नशीले पे लगता है, बिल्कुल। लिकर पे तो क्या लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगती है हमारी। ठीक है, चलिए। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, रेस्टोरेंट पे आप खाना खाने जाते हैं तो आप देखते होंगे 2.5% हमारा क्या लगता है, सर्विस टैक्स। ये किसकी प्रणाली में आता है, बताइए। जो हमारा सर्विस टैक्स है वो किसकी प्रणाली में आता है। सारे देखिए, एक एक चीजों को मैं डिटेल में आपसे डिस्कस करना हूं ताकि आपको पता रहे कहां पे कौन सा कर लग रहा है, कौन दे रहा है किसको। इनडायरेक्ट टैक्स में। ओके प्रभात, और कोई बच्चा, सोनाली या और कोई बच्चा आंसर देना चाह रहा है। चलिए, सर्विस टैक्स बिल्कुल सही कहा आपने, ये हमारा क्या, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में आएगा। तो नोट कर लीजिए इसको भी। ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे रुकिए, मैंने गलत लिख दिया, एक मिनट। यहाँ पे मैंने इनडायरेक्टली लिख दिया है, इसको एक्सरसाइज कर लीजिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझा दे, ठीक है, चलिए। हाँ प्रभात जी। ठीक है, सेल भी हमारा क्या हो गया, इसमें आ गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बता देंगे। ठीक है, ये क्लास वैसे भी आज थोड़ा छोटी रखेंगे क्योंकि 9 बजे से मेरा प्लस क्लास भी है आज। ठीक है, इन्वायरमेंट की क्लास है तो ये 40-45 मिनट की क्लास रखेंगे। ठीक है, तो अगर समय रहेगा बिल्कुल प्रदीप बता देंगे आपको, डेफिनेटली बता देंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, इसके बाद आपने देखा होगा कई बार हमारा वैट लगाया जाता था पहले, अब तो वैट कम हो गया है। वैट किस प्रकार का कर है, वैट को हम लोग क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। ये हमारा किस प्रकार का कर है, बताइए। इनडायरेक्ट, वेरी गुड प्रभात। ये भी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, और अगर हम बात करें पिक्चर हॉल, अभी कई बार जाते हैं, कई बार आप लोग पीवीआर में मूवीज देखने जाते होंगे, तो वहां पे एक टैक्स लगता है, इंटरटेनमेंट टैक्स। इंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, मनोरंजन कर लगता है। मनोरंजन कर किसका प्रकार है, हाँ, वेरी गुड आकाश, वेरी गुड प्रभात। ये भी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। नोट कर लीजिए इसको भी फटाफट, इसको यहाँ नोट कर लेते हैं, जगह बची नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। इसी तरह आपने कई बार देखा होगा हमारी सरकारें सेस और सरचार्ज भी लगाती हैं, सुना होगा आपने। कई बार हमारी सरकारें क्या लगाती हैं, सेस लगाती हैं, कई बार क्या, सरचार्ज लगाती हैं। ये किस प्रकार का कर है, डायरेक्ट। अच्छा, और बताइए। प्रभात जी कह रहे हैं डायरेक्ट है, और कोई बच्चा, जो बच्चा आंसर देगा मैं उससे एक्सप्लेनेशन पूछूंगा, क्यों डायरेक्ट हो रहा है, क्यों इनडायरेक्ट हो रहा है। मुझे पता नहीं है, मैं आप ही लोग से पूछ रहा हूँ, मुझे पता नहीं है इसके बारे में कुछ भी, आप ही से समझ रहा हूँ मैं। डायरेक्ट, सतीश भी कह रहे हैं, विद आई कम आई टैक्स आई पेड। ओके, ठीक है प्रभात, चलिए। सतीश जी क्या रीजन है, डायरेक्ट कैसे है, इनकम टैक्स, आयुषी वेलकम। अच्छा, इनकम टैक्स के साथ देते हैं। सेस आपने कई बार देखा होगा, कहीं भी आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा हमारा स्वच्छ भारत सेस लगता था। कई बार स्वच्छ भारत सेस आपने देखा होगा 0.2%, या फिर एजुकेशन सेस। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या, ये सेस और सरचार्ज, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। वेलकम आयुषी, वेलकम, गुड इवनिंग।
क्या डिफरेंस है सेस और उसमें? टैक्स इज ऑन टोटल टैक्स पेएबल, अच्छा ठीक है, और सरचार्ज किस पे होता है? आधे पे। किसी बच्चे को दोनों का डिफरेंस पता है, सेस और सरचार्ज में क्या डिफरेंस होता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये सब, इकोनॉमी के बेसिक फाउंडेशन क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं डेफिनेशन के फॉर्म में। बिल्कुल गलत है प्रभात जी, बिल्कुल गलत है। किसी बच्चे को क्लास में नहीं पता है कि सेस और हमारा सरचार्ज में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, दोनों ही हमारे दोनों ही हमारे क्या है, एक अतिरिक्त कर है, यानी कर के ऊपर कर, यानी कि कर के ऊपर कर है। लेकिन सेस और सरचार्ज में क्या डिफरेंस है? देखिए, जब भी आपने देखा होगा, हमारा स्वच्छ भारत के आगे सेस लिखा है, एजुकेशन के पीछे सेस लिखा हुआ है। कभी आपने ऐसा देखा है स्वच्छ भारत सरचार्ज या फिर एजुकेशन सरचार्ज, ये वर्ड आपने कभी देखा है? इन दोनों वर्ड्स को कभी आपने देखा है? नहीं देखा है। तो ये क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसका कारण क्या है? देखिए, सेस ऐसा कर होता है जो कर के बाद कर लगाया जाता है, ताकि जिस पर्पस के लिए इसको मेंशन किया गया हो, इससे जुटाई हुई धनराशि उसी में खर्च की जाए। जैसे कि भारत सरकार ने जैसे 2015 में नमामि सॉरी स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था, तो स्वच्छ भारत के लिए जो सरकार को धनराशि मिलेगी सेस से, वो सिर्फ किसमें खर्च होगी? शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। क्लियर है? ऐसे ही अगर एजुकेशन सेस के द्वारा धनराशि इकट्ठी हुई है, तो सिर्फ कहां इकट्ठा खर्चा होगी? शिक्षा के क्षेत्र में। हमारे शिक्षा के क्षेत्र में ही सिर्फ खर्चा होगी और कहीं खर्चा नहीं होगी। ठीक है? जबकि सरचार्ज क्या है? ऐसा कर जो कि कर के ऊपर लगाया जाता है, उससे उसको इकट्ठा करी हुई राशि सरकार कहीं भी खर्च कर सकती है। क्लियर है? उसके जो द्वारा जुटाई गई धनराशि सरकार कहीं भी खर्च कर सकती है। जैसे कि अगर मैंने आपसे कहा कि आपका बिल अगर 5,000 रुपए हुआ, मैं इस पे 1% क्या लगा रहा हूं? सरचार्ज लगा रहा हूं। तो ये क्या, मुझे 1% का सरचार्ज क्या 50 रुपए जो मिलेगा, इसको मैं क्या कर सकता हूँ? एजुकेशन पे भी खर्च कर सकता हूँ। और किस पे खर्च कर सकता हूँ? इसको मैं किसी उस पे भी कर सकता हूँ, स्वच्छ भारत मिशन पे भी कर सकता हूँ। जबकि सेस के द्वारा जो चीज आएगी, उसको मैं क्या कर सकता हूँ? शिक्षा के अलावा कहीं और खर्च नहीं कर सकता, अगर एजुकेशन सेस का मामला है तो। समझ में आई बात की नहीं आई प्रभात? सोनाली, आकाश? अच्छा, फिर से बता दें। अभिषेक वेलकम, काजल वेलकम। हाँ, मैं बता रहा हूँ प्रभात जी, डोंट अब आप प्लीज प्लीज मत कहा कीजिए। सोनाली, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। आपने कई बार देखा होगा, गवर्नमेंट नई नई स्कीम्स लेकर के आती है, तो उसके लिए उसको एक्स्ट्रा फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो कई बार क्या होता है, बजट द्वारा एलोकेट किया गया फंड उनके लिए कम पड़ जाता है। ठीक है? तो उसके लिए सरकार समय समय पर नए नए सेस लगाया करती है। तो देखिए प्रभात जी, अगर आपने देखा होगा स्वच्छ भारत सेस, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो इससे जो आया जुटाया हुआ धनराशि होगी, मान लीजिए इससे हमारे पास 100 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए, तो ये 100 करोड़ रुपए भारत सरकार की जो स्वच्छ भारत मिशन है उसी में खर्चा होगा। इसको अगर आप चाहो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मनरेगा में इस्तेमाल करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। या तो आप चाहो शिक्षा में खर्चा कर दें इसको, नहीं कर सकते हैं। सिर्फ कहां खर्चा होगा? जिस जिस नाम से इसको वसूला गया है। क्लियर? जैसे आपने अन अकेडमी पर यूपीपीसीएस कैटेगरी का एडमिशन लिया है, तो आप क्या है, सिर्फ यूपीपीसीएस कैटेगरी में पढ़ सकते हैं। आप चाहेंगे तो यूपीएससी कैटेगरी में तो आप नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि आपने एडमिशन इसी के लिए एनरोल किया है। बात समझ में आई? जबकि सरचार्ज क्या होता है? कर के ऊपर कर, यानी कि उस कर को अतिरिक्त सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए वसूला है, और उसको वो किसी भी चीज में इस्तेमाल कर सकती है। क्लियर? अगर मान लीजिए सरकार ने बिजली एजु हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे सरचार्ज लगा दिया कि आप जो बिजली का बिल देंगे तो उस पे आपको कुछ सरचार्ज देना है, तो इससे द्वारा जुटाई गई 100 करोड़ की धनराशि आप शिक्षा में भी खर्च कर सकते हैं। ठीक है? सड़क सड़क बनाने में भी कर सकते हैं, है ना? रोड कंस्ट्रक्शन में भी कर सकते हैं।
साथ ही साथ क्या है, स्वच्छ भारत में भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ सबको? बात समझ में आई कि नहीं आई सबको? चलिए बहुत बढ़िया। तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, देखिए डेफिनेशन इसके एग्जाम में पूछी गई है कई बार एग्जाम में, ठीक है। तो बेसिक फंडेस को क्लियर रखिए। तो अब बताइए, अब आपको डिफरेंस पता लग गया, तो अब बताइए सेस और हमारा जो सरचार्ज है ये किस प्रकार का कर है? डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है प्रभात जी। और कोई बच्चा सोच के बताइएगा, सोच समझ के बताइएगा। इनडायरेक्ट है ना सोनाली, वेरी गुड। ये हमारा क्या इनडायरेक्ट हो गया। देखिए सरचार्ज क्या होता है, आपने देखा होगा स्वच्छ भारत सेस आप किसको जमा करते हैं प्रभात जी? आप जब रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तब भी आपको स्वच्छ भारत सेस देना पड़ता है। आप शॉपिंग करने जाते हैं तब भी आपको देना पड़ता है। पेट्रोल डलाते हैं तब भी देना पड़ता है। तो क्या हुआ, आप क्या दे रहे हैं, डिफरेंट लोग को दे रहे हैं। हाँ, सरकार क्या कर रही है, डायरेक्ट नहीं ले रही, बिल्कुल सही सोनाली। वो क्या कर रही है, अपने द्वारा बनाए गए माध्यमों के द्वारा उसको कलेक्ट कर रही है। इनकम टैक्स के द्वारा भी, इनकम टैक्स के टाइम पे आप सेस देते हो, लेकिन अन्य एक्टिविटी के द्वारा भी तो आप टैक्स सेस देते हो। सेस क्या है, किसी भी प्रकार के कर के ऊपर आपको अतिरिक्त कर देना है। बात समझ में आई? किसी भी प्रकार के कर के लिए आपको दूसरा कर देना है। तो आपने रेस्टोरेंट में अगर जमा किया, तो रेस्टोरेंट में अगर आपने खाया तो आपने अपने बिल के भुगतान पर आपने सेस दे दिया, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्टली तो हो गया। आप क्या कर रहे हो, रेस्टोरेंट के मालिक को, रेस्टोरेंट के मालिक को ही तो आप टैक्स पे कर रहे हो, और वो जाके सेस किसको देगी, वो जाकर के किसको, गवर्नमेंट को देगा हमारे। यस और नो? नहीं समझ में आया प्रभात जी? इनकम टैक्स के टाइम पे आपको हमेशा सेस नहीं देना पड़ता है ना। नहीं समझ में आया तो आप नो लिखिए, फिर दोबारा से मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है प्रभात जी, तो आप नो लिख दीजिए, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। बताइए, क्लियर है सबको कि नहीं क्लियर है? किसी भी बच्चे को नहीं क्लियर है तो नो लिख दीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्लियर है, चलिए ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। प्रभात जी क्लियर है आपको? आपका भी रिप्लाई नहीं आया, लगता है डिस्कनेक्ट हो गया आई थिंक आप। तो सेस और क्या है हमारा, सरचार्ज भी क्या है, एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इसको अपना टेबल फॉर्म में ड्रॉ कर लीजिएगा, ये साफ साफ लिख देता हूं। ठीक है, ये क्या है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। क्लियर? चलिए, इसके बाद हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, आइए उसको डिस्कस करते हैं। आपने कई बार टैक्सेस में देखा होगा, टैक्स हमारे कितने प्रकार से वसूले जा सकते हैं। हमारे मोड ऑफ टैक्स जो होते हैं, मोड ऑफ टैक्सेशन, वो कितने प्रकार के होते हैं। कोई भी टैक्स प्रणाली है वो हमारे कितने प्रकार की होती है, बताइए। हमारे टैक्स जो कर है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, सेस हो गया, या फिर हमारा जीएसटी हो गया, वो कितने प्रकार की प्रणालियों में बांटा गया है? किसी को कोई आइडिया है इसका? नहीं पता, कोई बात नहीं सोनाली। और किसी बच्चे को पता है? चलिए कोई बात नहीं। हमारे तीन प्रणालियों में बांटा जाता है। पहला होता है प्रोग्रेसिव, दूसरा होता है रिग्रेसिव, और तीसरा क्या होता है, प्रोपोर्शनेट। मतलब जब आपकी आय बढ़ रही है तो कर भी क्या बढ़ रहा है, आपके आय के अनुसार बढ़ रहा है। तो ऐसे करों की प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव प्रणाली। अगर मैंने आपसे कहा, अगर मैंने आपसे कहा कि जब आप 1 लाख रुपए कमाएंगे तो आपको 10% कर देना पड़ेगा, जब आप 2 लाख रुपए कमाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 15% देना पड़ेगा, जब आप 3 लाख रुपए कमाएंगे तो आपको 20% देना पड़ेगा।
तो क्या है, आपकी इनकम के अनुसार आपका कर देने के जो परसेंटेज है वो भी बढ़ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? आप देख लो जितनी आपकी आय बढ़ती जा रही है तो कर का क्या है, कर का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। पहले आप कितना दे रहे थे, 10,000 रुपए कर में, अब यहाँ कितना दे रहे हैं बताइए? अब आपने ज्यादा कमाई करी तो अब आपको कर कितना देना पड़ रहा है? यहाँ पे कितना हो जाएगा कर हमारा? 30,000 रुपए हो जाएगा, 15% कितना हुआ? और लास्ट में कितना हो जाएगा? 40,000, वो सॉरी 60,000 रुपए। तो क्या हो रहा है, इनकम के बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, आपका कर भी बढ़ रहा है। ठीक है, कर भी आपका बढ़ रहा है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रोग्रेसिव कह रहे हैं। इसी तरह रिग्रेसिव क्या होता है, जब आपकी क्या है ठीक है, यानी कि आपकी क्या इनकम अगर घट रही है तो कर का दर भी घट रहा है। रिग्रेसिव क्या हुआ, कर इनकम इनकम घट रही है तो कर भी घट रहा है, उसके अनुसार आपका क्या घटते क्रम में जा रहा है। जैसे कि आपने जैसे क्या कहा, जब आपने 5 लाख रुपए कमा रहे थे तो आपको देना पड़ा 20%। फिर जब आप 4 लाख रुपए कमाने लगे तो आपको कर दिया गया 18%। तो क्या हो रहा है, उल्टा इसका इसका विपरीत हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा था, कहां गया हमारा स्लाइड, यहाँ पे क्या हो रहा था, इनकम नीचे की तरफ बढ़ रही थी तो कर बढ़ रहा था। यहाँ क्या हो रहा है, उल्टा, इनकम आपकी घटती जा रही है और क्या हो रहा है, परसेंटेज भी घटता जा रहा है उसका प्रतिशत। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं है? रिग्रेसिव का मतलब क्या हुआ, घटता क्रम। और वही उसका, उसके अलावा तीसरा प्रणाली क्या आती है, प्रोपोर्शनेट हमारी, यानी कि आपकी इनकम चाहे बढ़े या घटे, आपका कर की प्रतिशत सेम रहेगी। यानी कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए है तब भी आपको क्या करना पड़ रहा है, 10% देना पड़ रहा है। 10 लाख हो गई तब भी आपको 10% देना पड़ रहा है। 50 लाख हो गई तब भी क्या करना पड़ रहा है, आपको 10% देना पड़ रहा है। हाँ, कांस्टेंट रह रहा है, प्रोपोर्शनल रह रहा है ना, प्रोपोर्शनल, उसका प्रोपोर्शनल में चल रहा है, मतलब टैक्स रेट जो हो रहा है कांस्टेंट रह रहा है, चाहे आपकी इनकम चाहे जितनी बढ़ जाए। ऐसा कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं, ऐसा कोई कर का एग्जाम्पल, ऐसा कोई कर है आपके नॉलेज में, आपने पढ़ा हो, आज ही की क्लास में पढ़ा हो या पहले कोई जानते हो, जो हमारा प्रोपोर्शनेट कर का प्रणाली में आता है? सोच के बताइए, दिमाग में थोड़ा जोर डालिए और सोच के बताइए। ऐसे कोई कर की प्रणाली है? सेस एंड सरचार्ज, वेरी गुड। हाँ, सेस एंड सरचार्ज हो जाएगा, वेरी गुड। इसके अलावा कोई और है? जीएसटी। जीएसटी क्या है, अगर आईफोन आप खरीद रहे हो चाहे मुकेश अंबानी खरीद रहे हो, सबको क्या 18% देना है। यस और नो? बात समझ में आई कि नहीं आई सबको? प्रोपोर्शनेट कर क्या है हमारा, एक तरह का, चाहे कोई भी उस पर काम कर रहा हो, कोई भी उस पे उसको खरीद रहा हो, सबके लिए कोई कांस्टेंट है हमारी। ठीक है, तो ये हमारा क्या प्रोपोर्शनेट कर का प्रणाली में आता है। वहीं अगर रिग्रेसिव की तरफ जाए तो रिग्रेसिव प्रणाली में कौन सा आएगा, या प्रोग्रेसिव की पहले पहले बात कर लीजिए। प्रोग्रेसिव प्रणाली का कोई एग्जांपल बता सकते हैं, बताइए। देखिए, आप लोगों ने, जिन बच्चों ने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, आप लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लें। मेरा डिटेल बैच जो अभी, तो ये मैं आपको डेमो क्लासेस में बता रहा हूँ कि किस तरह का कंटेंट हम लोग अनअकैडमी प्लस पे कवर कर रहे हैं। ये बैच जो है हमारा 21 दिसंबर से शुरू हो रहा है, 21 दिसंबर से शुरू हो रहा है। और इसमें जो मेरी क्लासेस है 6 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, दिन में 12 बजे से इकोनॉमी की क्लासेस है। और लोअर पीसीएस का बैच परसों यानी कि 23 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग इन कोर्सेज में अपने आप को एनरोल कर लीजिए, आज ही से बैच शुरू हो रहा है ये वाला, ताकि टाइम से आप लोग क्लासेस अटेंड कर सके, कोई क्लासेस आपकी मिस ना हो। टॉप एजुकेटर्स इसमें आपको चीजें कंप्लीट करा रहे हैं, विपुल सर है, विपिन सर है, अमरनाथ सर है, अंकुर सर है, खुद मैं हूँ। तो सारे टॉप एजुकेटर यूपीपीसीएस कैटेगरी के कोर्स को आपको कवर कराएंगे। और जो 2021 में आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक बैच है, क्योंकि फरवरी तक आपका सारा कोर्स, जनवरी लास्ट, फरवरी के फर्स्ट वीक में सारा कोर्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या, आप 2-3 महीना कंटिन्यूस रिवाइज करिए और एग्जाम में आप फतेह करके आइए।
ठीक है। इसके अलावा हमारा एक और फाउंडेशन बैच है जो लोअर पीसीएस के लिए स्टार्ट हो रहा है, वो हमारा 23 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इन कोर्सेज में अपने आप को एनरोल कीजिए ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट्स को अवेल कर सकें। जितना अर्ली आप कोर्सेज में एनरोल करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट उठाएंगे। कैसीलियो वेलकम। ठीक है, तो जिसको भी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो आप लोग मेरा डिस्काउंट कोड निर्मेश यूज करके अवेल कर सकते हैं। काफी बेनिफिट है अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के। और आज 21 को स्पेशल ऑफर्स भी चल रहे हैं, तो जिसको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अवेल करना हो क्लास के बाद आप मैसेज कर दीजिएगा, आज आपको स्पेशल डिस्काउंट्स मिल सकते हैं कुछ। ठीक है, कैसे डिस्काउंट स्पेशल है? 10% आपको मेरी कोड से मिल जाएगा और 10% आपको कॉइन्स की मदद से मिल जाएगा। तो क्लास के बाद आप लोग अनअकैडमी ऐप पे आके मैसेज कर दीजिएगा, जो भी बेस्ट डील है आपको अवेल करा दी जाएगी। जो 2 साल का सब्सक्रिप्शन है वो आपको 6804 रुपए का पड़ेगा और 1 साल का आपको पड़ेगा 5600 रुपए का। ठीक है, तो क्लास के बाद आप लोग कॉल कर लीजिएगा क्योंकि जो ऑफर सुना रहे हैं आज ही के लिए हैं। ठीक है, तो अगर आप लेने का विचार बना रहे हैं 1-2 दिन में तो आप आज ही एनरोल करिए। ठीक है, वेट मत करिए 1-2 दिन का। ठीक है, और मैसेज कर दीजिएगा जो भी डाउट है आपको। ठीक है, चलिए। हाँ, सोनाली क्या कह रही है? हाँ, हमारी टैक्सेशन प्रणाली एक तरह की क्या प्रोग्रेसिव है। वेरी गुड। तो प्रोग्रेसिव टैक्स की प्रणाली में हमारा क्या है, एक तरह का इनकम टैक्स आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा इनकम टैक्स क्या है, प्रोग्रेसिव प्रणाली में आ गया। रिग्रेसिव प्रणाली कोई है आपके नॉलेज में? आपके नॉलेज में कोई ऐसी प्रणाली है कि रिग्रेसिव है? सोचिए सोचिए। फॉरेन में कहा, मतलब विदेशों में प्रभात जी? रिग्रेसिव प्रणाली क्या हुई? अच्छा अच्छा, कंट्री नहीं याद है। ओके ओके। हमारे यहाँ भारत में कोई रिग्रेसिव प्रणाली बेसिकली है नहीं। हाँ, अच्छा हाँ, हमारे भारत में कहीं नहीं है, हमारे भारत में कहीं नहीं है। और प्रोपोर्शनलेट में क्या है, हमारी जीएसटी आ जाएगी। ऐसी कहीं भी नहीं है, लेकिन ये प्रणाली को इन्होंने बना रखा है कि इस तरह की प्रणाली हमारी होगी तो सही रहता है। ठीक है, लेकिन प्रणाली इस तरह की कोई एग्जाम्पल अभी हम लोग के नॉलेज में नहीं आया है अभी तक के। ठीक है, तो रिग्रेसिव प्रणाली है। और अगर आप बात कर सकते हैं तो इसको जीएसटी से भी कोरिलेट कर सकते हैं, है ना, जीएसटी से भी कोरिलेट कर सकते हैं, या फिर किसी और कर के साथ भी इसको जोड़ करके चल सकते हैं कि इनकम टैक्स को भी अब रिग्रेसिव कर सकते हैं कि जैसे हमारी क्या हो रही है, इनकम घटती जा रही है तो आपका कर का जो प्रतिशत है वो भी घटता चला जा रहा है ना। नहीं, कहीं नहीं का मतलब नहीं, हमारा क्या एक ही प्रणाली बना रखी है, जैसे कहते नहीं है कि घट बढ़ता क्रम है और वैसे घटता क्रम है, तो आप इनकम टैक्स को भी रिग्रेसिव की प्रणाली में डाल सकते हो प्रभात जी। पुष्पेंद्र वेलकम, गुड इवनिंग। है ना, इसको भी आप क्या रिग्रेसिव की प्रणाली में डाल सकते हो। गुड इवनिंग पुष्पेंद्र, कैसे हो आप? समझ में आया कैसे? अब मान लीजिए आपकी वित्त वर्ष 2019 में 5 लाख रुपए एनुअल इनकम थी, आपने 20% कर दे दिया। अब भगवान की दुआएं से कोरोना आ गया, 2020 में नौकरी चली गई, तो आपकी एनुअल इनकम 1 लाख रुपए आ गई, तो आपका इनकम टैक्स 10% हो गया। तो क्या हो रहा है, इनकम घटने से क्या हो रहा है, आपकी वो घट रही है ना। तो ये क्या है, हमारा रिग्रेसिव प्रणाली है कि नहीं है? इनकम घट रही है तो क्या हो रहा है, हमारा टैक्स या कर की प्रणाली भी घट रही है। समझ में आया कि नहीं आया? ये सुनो, डाउट है ना। तो ये मतलब एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है हमारा। प्रैक्टिकली आप इसको क्या कर सकते हो, इनकम टैक्स का अपोजिट भी बता सकते हो एक तरह से, है ना। तो दोनों ही प्रणाली का क्या है हमारा बेसिकली कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात आ जाती है फिर हमारी। ठीक है, पेन मेरा हाथ से छूट गया, एक रुकिएगा। ठीक है, तो ये क्या हमारी रिग्रेसिव प्रणाली है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्या कर की प्रणाली है। अच्छा, कर के लिए एक हमारा ग्राफ होता है, ये ग्राफ का कोई बता सकता है कौन सा ग्राफ की हम बात कर रहे हैं? एक ग्राफ बनाया जाता है कर के लिए, इस तरह का कुछ ग्राफ होता है। इस कर ग्राफ का कोई नाम बता सकता है बच्चा? ये हमारा पीसीएस के प्रीलिम से पूछा गया था। सर आपकी करंट अफेयर्स की क्लास से ज्यादा, देखिए करंट अफेयर बहुत वास्ट है पुष्पेंद्र जी, मैं इस पे मैं आपको क्या कमेंट कर दूं। मैं बस यही कह सकता हूँ, देखिए मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि कोई टॉपिक छूटे ना,
लेकिन करंट अफेयर्स अपने आप में इतना वास्ट है, ब्रह्मांड है पूरा, कि इसका कोई मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं है बेसिकली, है ना। तो मैं आपको गलत चीज के लिए नहीं कहूंगा, हमेशा ये कहूंगा पढ़ते आप सब कुछ रहिए, आंखें हमेशा दिमाग खोल करके पढ़ते रहिए चीजें, है ना। काफी वास्ट है। अब जैसे कल आरओ का मेंस का एग्जाम है, तो अब कल देखिए पता लगेगा कितना करंट अफेयर्स मेरा पढ़ाया हुआ आया है। कल आरओ का मेंस का एग्जाम है, तो जिन बच्चों का भी एग्जाम है आरओ मेंस का, उनको मेरी और अनअकैडमी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत अच्छे से पेपर करके आइएगा। ऑल द बेस्ट आपको, ठीक है। तो बस मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि कोई टॉपिक आपका छूटे ना करंट अफेयर्स का, और इतना वास्ट टॉपिक है कि हम इसमें कुछ वो नहीं कह सकते, ठीक है। तो पढ़ते रहिए करंट अफेयर्स के लिए। अच्छा बताइए, ये कौन सा हमारा ग्राफ है? लेफर कर्व्स का नाम सुना है आप लोगों ने? लेफर कर्व्स का। सर हमने, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, इसलिए आप पढ़ते रहिए करंट अफेयर्स को। बाकी मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपका कोई मिस ना हो कोई टॉपिक, है ना। और अल्टीमेटली मैं भी इंसान ही हूँ, कुछ तो कभी ना कभी मिस हो ही जाता होगा कुछ ना कुछ, तो है ना, इसलिए 100% मैं क्लेम की कभी बात नहीं करता हूँ। चलिए देखिए, लेफर कर्व क्या होता है। हाँ, नहीं नहीं, टैक्स रेट और टैक्स गेन नहीं, टैक्स रेवेन्यू, यानी कि राजस्व, यानी कि कर के राजस्व में क्या वृद्धि हुई जब हमने कर के दामों को बढ़ा दिया। अच्छा वही है, चलिए ठीक है, वही मान लेते हैं आपकी बात। चलिए इसका मतलब प्रभा जी ने सही बताया है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, कर के दरों को बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, हमारा राजस्व एक समय तक बढ़ता है, और उसके बाद क्या होता है, राजस्व घटने लगता है कर के बढ़ने के हिसाब से। तो ये जो हमारा फिनोमेना होता है, ये लेफर कर्व के द्वारा दर्शाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो करों में पूछा जाता है, ठीक है। क्लियर है। तो ये हमारा आज का थोड़ा छोटा सेशन मैंने रखा था करंट इसको इकोनॉमी का, जिसमें मैंने कर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको डिस्कस किया है, और डिटेल में सारी चीजें हम लोग प्लस की क्लास जो हमारी 6 जनवरी से स्टार्ट हो रही है उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन हम छोटा रखते हैं, क्योंकि 9 बजे से मेरी क्या है, प्लस की क्लास है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की। हाँ डेफिनेटली, मोस्ट वेलकम प्रभात जी, आइए प्लस पर। सोनाली, इसका घटने का कारण क्या होता है, देखिए जितना ज्यादा कर का रेट होता है उतने ज्यादा कर चोरी होने की संभावनाएं होती हैं, है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने 10% कर देना, तो आप हंसते हंसते दे दोगे। फिर मैंने कहा 15% अब देना है, तब भी आप थोड़ा मुस्कुराओगे, दे दोगे। अब मैं कह दूंगा 25% कर देना, तो आप क्या करोगे, चोरी करना शुरू करोगे कि नहीं कहोगे, कह रहे सर मेरी तो कमाई नहीं हुई है, 25% हिस्सा मैं आप ही को कहाँ दे दूंगा। तो जैसे जैसे कर बढ़ता है दर, तो क्या होता है, टैक्स का चोरी होना शुरू हो जाता है, टैक्स इन्वेजन होना शुरू हो जाता है, और जिसके कारण हमारा क्या होता है, टैक्स में जो राजस्व होता है वो घटना शुरू हो जाता है। तो अगर हम बहुत ज्यादा भी टैक्स रेट कम कर देंगे, तब भी राजस्व कम आएगा, और बहुत ज्यादा कर देंगे तब भी कम आएगा। तो दोनों ही केस में क्या होता है, हमारा राजस्व कम हो जाता है। क्लियर है सोनाली? ठीक। तो इस सेशन को आज छोटा रखते हैं, 15 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, ताकि डिनर करके फिर 9 बजे प्लस की क्लास में मिलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको एंड करते हैं, और 9 बजे प्लस क्लास में मिलते हैं, चलिए। तो कोई बात नहीं प्रभात जी, आप मुझे कॉल कर लीजिए, अभी क्लास के बाद कॉल कर लीजिए, मैं करवा दूंगा, कुछ नेटवर्क का इशू है तो मैं करवा देता हूँ, आप मुझे क्लास के बाद अभी कॉल कर लीजिए। हाँ, क्लास के बाद अभी कॉल कर लीजिए, करवा देते हैं अभी, ठीक है। अभी आप कॉल बैक कर लीजिए, मैं अभी करवा देता हूँ। आज कुछ सर्वर का इशू आ रहा है, ठीक है। चलिए, ओके फ्रेंड्स, ठीक है, मिलते हैं फिर कल की 1 बजे की क्लास में स्पेशल, और 9 बजे प्लस में मिलते हैं अभी।